नमस्कार दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति हमें भला बुरा कहता है तो हमें क्या करना चाहिए? यदि कोई व्यक्ति हमारा अपमान करता है तो हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, कोई व्यक्ति अगर हमें भला बुरा कहता है तो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हम उसकी बातों पर ध्यान देंगे तो हमें गुस्सा आएगा और मन अशांत होगा। गुस्सा करके हम खुद का ही तो नुकसान करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी इसी विषय पर आधारित है, तो दोस्तों कहानी को अंत तक अवश्य सुनिए। दोस्तों, एक बार बहुत ही पहुंचे हुए संत थे, सिद्ध पुरुष थे। तो उन संत के पास जो भी व्यक्ति जाता वह उनसे इतना प्रभावित हो जाता कि वो निर्णय कर लेता कि अब इनकी सेवा में ही रहना है। एक बार ऐसा ही हुआ। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जब महात्मा जी के पास गया तो वह उनकी बातें सुनकर भिक्षु हो गया। इसके बाद उस व्यक्ति के घर में हंगामा खड़ा हो गया। उस प्रतिष्ठित व्यक्ति का एक रिश्तेदार इस बात से बहुत गुस्सा हो गया और वो व्यक्ति महात्मा जी के पास पहुंच गया। उस समय महात्मा जी प्रवचन दे रहे थे। वे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। बहुत शांत वातावरण था। तो गुस्से में व्यक्ति ने चिल्लाना शुरू कर दिया और वो महात्मा जी को बहुत ही गलत बोलने लगा, बहुत ही अपशब्द कहने लगा। जो लोग महात्मा जी के प्रवचन सुनने के लिए बैठे हुए थे वे बेचैन हो गए। उन्हें ऐसा लगने लगा कि इससे अधिक गालियां अब हम नहीं सुन सकते और महात्मा जी सुने चले जा रहे हैं। गाली देने वाला व्यक्ति भी थोड़ी देर बाद थक गया। तो महात्मा जी ने उस व्यक्ति से पूछा, आपको जो कहना था वो आप कह चुके? तो व्यक्ति ने कहा, हाँ मैं कह चुका। तो महात्मा जी फिर बोले कि जब आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप क्या करते हैं? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि जब हमारे घर कोई मेहमान आता है तो हम मेहमान का स्वागत करते हैं, उसका सत्कार करते हैं। कोई नादान ही होगा जो अतिथि का सत्कार नहीं करेगा। तो महात्मा जी ने फिर से पूछा कि यदि कोई व्यक्ति आपके घर अतिथि बनकर आया हो और आपने उसे कोई सेवा सौंपी हो और उसने स्वीकार नहीं की हो तो वह चीज कहाँ चली जाएगी? तो व्यक्ति ने जवाब दिया कि वह चीज हमारे पास ही रह जाएगी। तो महात्मा जी बोले, आप मेरे अतिथि की तरह हैं। जितने अपशब्द और गालियां आपने मुझे दी हैं मैंने वो स्वीकार ही नहीं की। तो वो गालियां और अपशब्द किसके पास रह गए? आप ही के पास। तो महात्मा जी की बातें सुनकर वो व्यक्ति समझ गया। तो दोस्तों, हमें भी ये समझना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति हमारा अपमान करता है, कोई अपशब्द कहता है तो उन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसी बातें स्वीकार ही मत करिए जो आपको आपके मकसद से भटका रही हैं, क्योंकि अगर हम ऐसी बातें स्वीकार करेंगे तो हमें गुस्सा आएगा और मन अशांत हो जाएगा और सामने वाले व्यक्ति ने तो गुस्सा करके खुद का नुकसान कर ही लिया है और हम भी गुस्सा करके हम अपना भी नुकसान कर लें। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट में जरूर बताइए। आशा है आपको आज की कहानी से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और अच्छी सी कहानी के साथ, शिक्षाप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार,
जय जय श्री राम। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों को नीचा दिखाना काफी अच्छा लगता है, तो ऐसे इंसान जीवन में असफल होते हैं। जिन्हें दूसरों का अपमान करने में आनंद आता है, वो इंसान कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि एक समझदार इंसान कभी इस तरह के काम नहीं करता। दोस्तों, बदबू सिर्फ सड़े हुए फूलों से आती है, क्योंकि खिले हुए फूल तो हमेशा खुशबू फैलाते हैं। इसी तरह जो व्यक्ति दूसरों का अपमान करता है, ऐसे व्यक्ति की सोच बहुत ही छोटी होती है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं हो सकती। जिन लोगों को दूसरों का अपमान करना अच्छा लगता है, ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखने में ही भलाई है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति काफी नकारात्मक होते हैं और ये लोग किसी को अपमानित करने का कोई न कोई मौका ढूंढते ही रहते हैं। जो व्यक्ति मेहनत से अपने जीवन में आगे बढ़ता है, वो इस तरह की छोटी हरकतें नहीं करता। तो दोस्तों, अपमान का जवाब कैसे दिया जाए? यदि कोई आपका अपमान करे तो आपकी तरफ से आपका कोई रिएक्शन नहीं देना ही ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ा जवाब होगा, क्योंकि इन लोगों की सोच आपको परेशान करने की ही होती है। और अगर ऐसे में आप भी उन्हीं की भाषा में जवाब देने लगे तो उससे उन्हें आनंद प्राप्त होगा। इसलिए समझदारी यही होगी कि मौन रहें। दोस्तों, आशा है आपको आज की कहानी से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कृपया मुझे कमेंट में जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और अच्छी सी कहानी के साथ, शिक्षाप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय जय श्री राम।